कुछ दिनों से ज्योतिषियों पे बहुत बड़ा सवाल उठ गया। एक अशोक खरात नाम के एक ज्योतिष की वीडियो जो वायरल हो रही है, तो जितने भी ज्योतिषी हैं इन सभी के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो गया। तो कल मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि इस विषय में आपकी क्या राय है। मैं पहले तो ये कहता हूँ आपसे कि गलती अशोक खरात की नहीं है, गलती तो आप लोगों की। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों की गलती कैसे सुन लीजिएगा। जैसे आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कानूनी सलाह चाहिए, वकील ढूंढ लेते हो। इकोनॉमिक आर्थिक चीज़ों का कुछ प्रश्न है आपका, बैंक बैलेंस से रिलेटेड, सीए के पास जाते हो। आपको घर बनाना है, आर्किटेक्चर के पास जाते हो। टेक्निकल कुछ इश्यू है, इंजीनियर के पास जाते हो। बैंकिंग के कुछ काम है, बैंक में जाते हो। हर तरह आपको काउंसलिंग करनी है, काउंसलर के पास जाते हो ना। वैसे आपको अपने खगोल के बारे में, अपने प्लानिटरी के बारे में, या अपने प्लैनेट ग्रह तारे के बारे में, अपनी होरोस्कोपी के बारे में जानना हो तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। अब एस्ट्रोलॉजर भी शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर माने भविष्य वक्ता मतलब जिसको अद्भुत शक्ति है और वो भविष्यवाणियाँ कर रहा है। अब होता क्या है कि सीधी सी बात है, आप ज्योतिष बताने वाले व्यक्ति को संत महात्मा समझने लगते हो। उसके पास से आप चमत्कार की अपेक्षा करने लगते हो कि कोई ज्योतिष आए उसके चरण धोने लगते हो, उसका सत्कार करने लगते हो, उसकी आरती करने लगते हो। भाई आम जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, वकील है, एजुकेशन जैसे कोचिंग करनी है, शिक्षक के पास जाते हो, जैसे शिक्षक है। इन्हीं पेशाओं की से ज्योतिष एक पेशा है। बाकी लोगों ने अलग अलग डिग्री लेकर अपने अपने उपजीविका कर रहे हैं, वैसे इसने एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल शास्त्र में या प्लानिटरी में या ज्योतिष में पढ़ाई करके ज्योतिषी बना है वो। और उसको ये नॉलेज है कि आपकी जन्म तारीख, जन्म समय के आधार पे वो अपने आने वाले समय के बारे में आपको ज्ञात करा दे कि भाई ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता खराब है, ये काम करो, ये मत करो, इस दिशा से जाओ, उस दिशा से जाओ। क्यों? क्योंकि उसको ग्रह तारे का अध्ययन है, पढ़ा लिखा है, वो मैथमेटिक्स से ही है। अब तुम गलती क्या करते हो, उसको समझ बैठते हो भगवान, और उससे अपेक्षा करते हो चमत्कार की अपेक्षा करने लगते हो। और उसमें 90% ज्योतिषी लोग आपको गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं। वो भी स्वयं खुद को भविष्यवक्ता, ज्योतिषवाणी करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, जैसे कि भगवान, जैसे इंद्र उठते या ब्रह्म उठते पहले इसी के कान में आके बताते कि आगे क्या होने वाला है, कौन सा हादसा होने वाला है। और वो भी भविष्यवाणी करने लगता है, आप भी विश्वास रखने लगते हो। सीधी सीधी बात है कि आपके होरोस्कोपी को देखकर आने वाली घटनाओं का अंदाज लगाना आसान है। आप भी अगर 4 किताब पढ़ोगे तो उसमें तो सीख तो जाओगे ही आप। अब आप उसको चमत्कारिक पुरुष समझने लगते हो और गलती यहीं से शुरू हो जाती है। तो अशोक खरात जैसे लोग जन्म ले लेते हैं। भाई वो तो कोई भगवान तो है नहीं। ह्यूमन नेचर। और ह्यूमन नेचर में क्या हुआ कि आप लोगों ने उसको बैठा दिया सर पे, गाड़ियाँ गिफ्ट की, प्रॉपर्टी गिफ्ट की, धन गिफ्ट किया। कई लोग ऐसे कि उसके पास जाते थे तो गाड़ी छोड़ के आते थे, कई लोग चाहते थे तो बीवी छोड़ के आते थे। और भाई गलती आप लोगों की है ना। आप एक ज्योतिष वक्ता को ज्योतिष वक्ता ही रहने दीजिए ना, क्यों संत बनाते हो? मत बनाइए संत। मैं कह रहा हूँ, वो उसको होरोस्कोपी का नॉलेज है और एक आम व्यक्ति की तरह वो उसका प्रोफेशन है। आपको उस पे होरोस्कोपी पे या इस ज्योतिष फील्ड पे विश्वास है तो आप उससे जानकारी ले लीजिएगा। जो सलाह योग्य लगती है उसको फॉलो करो, जो योग्य नहीं लगती उसको डिलीट करो दिमाग से। सीधी सीधी बात है। कोई भी ज्योतिषी आपका भविष्य चेंज नहीं कर सकता। हाँ, भविष्य चेंज करने की ताकत इंसान के कर्म में होती है। बस भविष्य तलवार के घाव सुई पर करने का या आपके आने वाली घटनाओं का अध्ययन करके आपको मार्गदर्शन करने का काम करता है। आप उसको भगवान बना देते हो। तो ये देखिए, भगवान अशोक खरात होना स्वाभाविक है। तो इसलिए ज्योतिष को ज्योतिष तक सीमित रखो, चमत्कारी पुरुष मत समझो उसको।
अगर उसको चमत्कारी पुरुष कहोगे, संत कहोगे, महात्मा कहोगे, उसके चरण धोगे तो दिखिएगा यही हश्र होते रहेगा। और बदनाम कौन होगे? अच्छे लोग। और ज्योतिष फील्ड बदनाम होगे, ज्योतिष शास्त्र बदनाम होगा। नमस्कार।